फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह कुन तौर पर पेश करना है। दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ ने पाक बहरिया और पाक फजाइया की क़यादत को भी सराहा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह। कोर कमांडर्स का इयादा, कहा, पहलगाम वाक़े में वाज़े शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के जरिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फोरम में दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा, कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कें पानी में डूबी रहीं। लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, मॉल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट की सड़कों पर पानी जमा। जेल रोड, टाउनशिप, निश्तर टाउन, जौहर टाउन समेत कई इलाके पानी में डूबे रहे। ज़हूर इलाही, सर्विस रोड, लांस रोड, मेसन रोड और शादमान में पानी जमा रहा। ऐवान सनत और तिजारत में भी बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर में वासा और दीगर इदारे मुतहर्रिक धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास, शादमान अंडरपास से पानी निकाल दिया गया। गिरजा चौक, शालामार, लिंक रोड की बेशतर सड़कों से भी पानी का निकासी मुकम्मल। मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद भी क्लियर। अल्लामा इकबाल टाउन और निश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर निकासी का काम मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की निकासी आप की मुसलसल मॉनिटरिंग, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का हुक्म। लाहौर में सबसे ज्यादा गार्डन टाउन में 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वारिस कॉलोनी में 181, करीम पार्क और भाटी गेट में 175 मिलीमीटर बारिश। करतबा चौक, लिटन रोड, शाहजमाल, चौबुर्जी के मकाम पर 151 मिलीमीटर बारिश। रसूल पार्क में 149, जीपीओ चौक, लक्ष्मी चौक, एम्प्रेस रोड पर 143 मीटर बारिश। लेस्को के 260 से जायद फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों में बिजली बंद रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बारिश होगी तो पानी तो आएगा। रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद सड़कों से पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों में अमला काम कर रहा है। एक जमात का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना और फेक न्यूज़ फैलाना है। पंजाब में किसी चोर डाकू को अब कोई आज़ादी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि सदर के इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई। सदर का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक है। जानता हूं ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। आर्मी चीफ की तमाम तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज है, इसके सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान को एक बार फिर मजबूत बनाने के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। सीईसी चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सदर ममलकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को टडाप करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज नहीं। बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम नौ की हिदायत। नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, टैरिफ कमीशन की जदीद खतूत पर तंजीम नौ नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात, मार्केट से मुतालिक तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी आई। डिस्कोस के नुकसानात को 551 अरब से कम करके 399 अरब पर ले आए। हुकूमती कोशिशों से शोबा तवानाई में नुमायां कामयाबियां मिली।
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर ब्रीफिंग। अमेरिकी क़यादत को दोतरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों पर भी ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता की पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के उमूर का तफसीली जायजा। ताकत के इस्तेमाल को बहसीत पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कोलालमपुर में कैनेडियन हम मनसब से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार से ऑस्ट्रेलिया, लाओस और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राबतों को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। कराची लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। SBCA अफसरान और बिल्डिंग का मालिक नामजद। मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया गया। एक इमारत को गिराए जाने का काम जारी है। वजीर आला सिंध को खस्ता हाल इमारतों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब के हद तक इज्जत के दावे का केस। शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने मजीद सानवी शहादत की इजाजत दे दी। पंजाब असम्बली की अपोजिशन अराकीन को पोजीशन क्लियर करने का मौका। स्पीकर मलिक अहमद खान कल मुअत्तल अराकीन का मौक़िफ़ सुनेंगे। बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई पर स्पीकर ने 26 अराकीन को मुअत्तल कर रखा है।